अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। मिफ्रा यहाँ पर कह गई इकबाल मुन्ना को कि तुम्हारा निकाह बहुत मुश्किल है हो, क्योंकि फ़ारिस और अहमदी कभी भी तुम्हारा निकाह जरनाब से नहीं होने देंगे। मुन्ना ने ना सीरियस लेते हुए मिफ्रा को अपनी शादी पर मतलब निकाह पर इनवाइट कर लिया और मिफ्रा ने भी आने का कह दिया। और साथ साथ जरनाब को ये भी कह गई कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें बहुत प्यार करने वाला लड़का मिला। हाँ, उम्र में तुमसे थोड़ा बड़ा है लेकिन है अच्छा। अब क्या करेगी यहाँ पर जरनाब, क्योंकि वो जानती है कि मिफ्रा जो कह गई वो होगा। वो सब जानती है, मिफ्रा की वजह से ही तो फ़ारिस आज इस पोस्ट पर है, नहीं तो फ़ारिस बहुत पीछे रह जाता। जरनाब ने मिफ्रा की बात सुनकर कह दिया कि निकाह फ्राइडे को नहीं होगा, निकाह संडे को होगा। और यहाँ पर इमाम साहब को भी नहीं पता होगा कि निकाह कब है। बस तुम ये ख़बर फैला दो कि निकाह कैंसिल हो गया। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी हंगामा हो, मगर फिर भी हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हर जगह पे हमारे मोर्चे लगे होंगे, दुश्मन कभी भी कहीं से भी वार कर सकता है। और संडे को भी मोर्चे लगे होंगे, फ्राइडे को भी। हमने बस अपना तहफ़्फ़ुज़ पूरा रखना है। मगर फिर भी अगर उन्होंने कोई हरकत की तो मुन्ना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम जाना और उनके सामने डट कर मुकाबला करके आना। उनको भी तो पता चले कि उनका वास्ता किससे पड़ा है। अब यहाँ पे मुन्ना तो हर बात जरनाब की मानता है। जरनाब ने कह दिया कि निकाह फ्राइडे को नहीं संडे को होगा तो मान लिया। जरनाब के कहने पर हर जगह पर मोर्चे भी लग गए। मगर हमारी मिफ्रा क्यों रो रही है? वो इस वजह से रो रही है कि जरनाब को फ़ारिस इतना चाहता है आज भी, और फ़ारिस के छोड़ने के बाद भी जरनाब को इतना अच्छा इंसान मिल गया मुन्ना के रूप में। और मिफ्रा के पास क्या रह गया? उसने सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की, फ़ारिस से। वो भी दगाबाज निकला। उसने भी अपने आप को ऊंचा करने के लिए, पोस्ट हासिल करने के लिए मिफ्रा से मोहब्बत का ढोंग किया। जो अपनी मंगेतर 8 साल से मंगेतर भी थी, हाला की बेटी भी थी, जिसे मोहब्बत करता था, उससे नहीं निभा पाया तो मिफ्रा से क्या निभाएगा। मगर मिफ्रा को ये बातें आज नहीं सोचनी चाहिए थी, ये बातें तो उसे बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। फ़ारिस तो है ही ऐसा, जो अपनी हाला ज़ात का नहीं बन सका, वो क्या मिफ्रा का बनेगा। मगर यहाँ पर शादी की तैयारियाँ तो ज़ोरों शोर से हैं। अब इसमें ये तैयारियां नहीं हो रही कि लहंगा कैसा होगा, ज्वेलरी कैसी होगी, मेकअप कौन से पार्लर से होगा। नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं हो रही। सारी तैयारियां हो रही हैं कि रहमती और फ़ारिस से बचने के लिए क्या क्या किया जाएगा। यहाँ पर कमिश्नर साहब को फ़ारिस की हकीकत का भी पता चल जाता है कि उसने रहमती के साथ मिलकर मुन्ना के लिए साजिश रची। इसीलिए तो फ़ारिस को बुला लिया अपने ऑफिस में और फ़ारिस से कहा कि तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है और मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुम अपने अंदर थोड़ी तो इंसानियत रखते। तुमने तो हर रूप को पार कर दिया, हर हद से गुजर गए तुम। यहाँ पर फ़ारिस को तो अच्छी खासी डांट पड़ती है। मैं भी फ़ारिस का ओहदा भी फ़ारिस से ले लिया जाए तो क्या करेगा फ़ारिस? ना मिफ्रा रहेगी, ना जरनाब, ना ओहदा। फ़ारिस तो अकेला रह जाएगा। फ़ारिस के पास तो कोई भी नहीं होगा। इस बात का रहमती को भी अंदाज़ा है कि यहाँ पर जरनाब और मुन्ना का निकाह हो रहा है। रहमती ने भी अपने बंदे हर जगह पर दौड़ा दिए। उसको भी मुन्ना ज़िंदा नहीं चाहिए। वो भी हर हाल में मुन्ना को मरा हुआ ही देखना चाहता है। इसीलिए तो कह दिया मुअज़्ज़म को कि मुन्ना के हाथ काट दो। मुअज़्ज़म को तो वैसे ही मुन्ना पर बहुत गुस्सा है, तो कहता है भाई मुन्ना के हाथ काटने से क्या होगा, मुन्ना तो फिर वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको तो जान से मार दो। उसकी जान किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब जब जितनी देर तक ज़िंदा है उतनी देर तक सबके नाक में दम किया हुआ है, आपके, फ़ारिस के, मेरे। तो बेहतर है वो इस दुनिया से ही चला जाए। तो क्या मुअज़्ज़म से वो इस दुनिया से चला जाएगा? मगर रहमती अपने वार से पीछे नहीं हटा। एक बार फिर उसने पूरे दिल से मुन्ना पे वार कर दिया। तो देखते हैं कि इस बार मुन्ना इस वार से बच पाएगा या मुन्ना हमें नज़र नहीं आएगा। जब ये बात जरनाब को पता चलती है कि मुन्ना पर फिर से वार हो गया तो जरनाब तो अपने होश ही खो बैठती है और बस कुछ भी सोचे समझे बगैर भाग कर आती है और आकर देखती है कि मुन्ना को क्या हुआ। तो फ्रेंड्स को आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मुन्ना होगा या दिलबर, या इस बार मुन्ना के आगे दिलबर आ गया
اور اس نے اپنی دوستی کی قربانی دی. مگر یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.